अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग नोड्स, ब्रांचेस, लूप्स और मैश के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ओम्स लॉ, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और उन सब की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारे पास नोड्स क्या होती हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं, लूप क्या होता है और मैश क्या होता है। सबसे पहले ब्रांच देखें। A branch represents a single element such as voltage source, current source और resistor। देखिए, सोर्सेस, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि हमारे पास अभी तक जितना हमने पढ़ा है, हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स है। एक होंगी सोर्सेस, ठीक है, दूसरे होंगे रेजिस्टर्स। सही है। अब देखिए, सोर्सेज में करंट सोर्स भी हो सकती है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है। और हमें कैसे पता चलता है? करंट सोर्स में डायरेक्शन बनी हुई होती है और वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये एक सर्किट है। अब एक ब्रांच क्या होती है? तो ब्रांच जो है, कोई भी सिंगल एलिमेंट, एक सर्किट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसे हम कहते हैं एक ब्रांच। सही है। ब्रांच को ऐसे मत लीजिएगा कि ये एक लाइन बनी हुई तो ये एक ब्रांच, ये एक लाइन बनी हुई तो ये दूसरी ब्रांच, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि जो भी एक एलिमेंट है, आपने एक एलिमेंट देखना है, एक एलिमेंट ये एक ब्रांच, एक एलिमेंट ये एक ब्रांच, ये एलिमेंट ये पूरी ब्रांच, ये एलिमेंट ये पूरी ब्रांच, ये एलिमेंट ये पूरी ब्रांच। अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके सर्किट के अंदर। रेजिस्टर्स हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर। अब कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारी चीज़ें हमने अभी नहीं देखी हैं। ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टर्स और सोर्सेज अभी के लिए फ़िलहाल जो हम शुरू के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ब्रांच हमें समझ आ गई। अब एक नोड क्या होती है? नोड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोडल एनालिसिस के अंदर हमें नोड्स आइडेंटिफाई करनी होती है। और अगर हमने गलत नोड्स आइडेंटिफाई कर ली तो फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। और नोड आइडेंटिफाई करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी हम देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो सीरीज़ और पैरेलल के लिए भी हमें नोड का पता होना चाहिए। अब देखिए, नोड जो है ना, नोड क्या है? एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन है बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस। दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस के दरमियान का पॉइंट ऑफ कनेक्शन जो है वो हमारे पास नोड होता है। अब ब्रांचेस को एक लाइन ना नहीं लेना है, हमने हमने क्या लेना है? एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, अब हम नोड को इस तरह से देखते हैं कि इस सर्किट के अंदर हम देखते हैं कितनी नोड्स है। देखें, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, इन दोनों को ये वाली चीज़ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस, दो ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नोड है। ठीक है, एक नोड हमारे पास ये हो गई। अब देखें, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच। ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये पूरा हम इसको एक ही पॉइंट लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इस पूरे को एक नोड सपोज करेंगे। सही है, इस पूरे को हम लोग एक नोड करेंगे। और इसी तरह से ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच। अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो हम ये सारे ना इस पूरे को एक नोड बोलेंगे। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये एक सोर्स बनी हुई है। ठीक है, ये वाली, ये एक सोर्स बनी हुई है और ये बीच के रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई कि ये पूरी एक नोड कैसे हो गई, तो आप इसको ऐसे लें कि ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड है सारे। ठीक है, ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये इस तरह से एक नोड कहलाएगी हमारे पास। तो टोटल अगर इस सर्किट में देखें तो एक, दो, तीन नोड्स हैं। ठीक है, और हमेशा ये जो नीचे वाली नोड होती है इसे हम कहते हैं ग्राउंड नोड। सही है। अब देखें, लूप देख लेते हैं। लूप हमारे पास क्या होता है? कोई भी क्लोज पाथ सर्किट के अंदर लूप कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास लूप और मैश दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान फ़र्क करना लाजमी है। ठीक है, क्लोज पाथ जो है वो लूप कहलाता है। अब इस सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो हमें कितने क्लोज पाथ दिख रहे हैं? एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तीन लूप ये हो गए। ठीक है, मगर इन दोनों को मिला के भी एक क्लोज पाथ है, एक ये लूप भी हो गया। इन दोनों को मिला के भी तो एक क्लोज पाथ है, एक ये लूप हो गया। और इस पूरे को मिला के एक और क्लोज पाथ है, तो ये हो गया। टोटल 6 लूप है। ठीक है, लूप के अंदर लूप हो सकता है, मतलब कि ये दो लूप को मिला के एक लूप, इसके अंदर भी दो लूप है। ठीक है, मगर मैश, मैश एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं हो सकता। मैश को अगर आप लोगों को समझना है, ठीक है, मैश एनालिसिस के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, मगर फिर भी मैश जो है वो एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई लूप नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें यहाँ पे कितने लूप है, कितने मैश है? ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक है, यहाँ पे 3 मैश है और 6 लूप है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर लेते हैं। अब देखें, हम एग्जाम्पल 2.4 स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास कौन से एलिमेंट सीरीज में होते हैं, कौन से पैरेलल में होते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा? पैरेलल में जब भी देखना हो कि कोई एलिमेंट पैरेलल में है या नहीं है, बस एक चीज़ देख लें, उस एलिमेंट के ऊपर वाली नोड, उस एलिमेंट के नीचे वाली नोड। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही होनी चाहिए।
मतलब कि दोनों के ऊपर वाली और दोनों की नीचे वाली नोड दोनों की एक ही नोड होनी चाहिए। सही है, ये नोड इससे कनेक्टेड है, मतलब पॉइंट ऑफ कनेक्शन सेम होना चाहिए उन दोनों एलिमेंट्स के, तो वो हमारे पास दोनों पैरेलल में होते हैं। ठीक है, और सीरीज का क्या है कि सीरीज में हमारे पास एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, और सीरीज में पहचानने का ये भी तरीका होता है कि करंट हमेशा सेम फ्लो करेगा, बीच में कोई ऐसा पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं आएगा कि जहां से करंट गुजर जाए। अगर ये इस तरह से बना हुआ होता तो मैं इन तीनों को सीरीज में नहीं कह सकती थी, बीच में करंट जो है ना वो यहाँ पर भी जाएगा और आगे जाएगा आधा। ठीक है, वो रेजिस्टर्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट आगे जाएगा कितना करंट नीचे जाएगा। मगर जब भी कोई पॉइंट ऑफ डिवीजन आ जाए, मतलब कि बीच में करंट डिवाइड हो जाए, तो वो कभी भी सीरीज में नहीं होते। ठीक है, सेम करंट फ्लो करेगा तो वो सीरीज में होंगे। इस तरह से हम लोग पैरेलल और सीरीज देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल 2.4 है, इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि डिटरमिन नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स इन द सर्किट। हमें नंबर ऑफ ब्रांचेस बतानी है और नोड बतानी है, और हमें ये भी बताना है कि कौन से एलिमेंट सीरीज में है और कौन से पैरेलल में। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिए सिंपल हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास ब्रांचेस भी कितनी है, 4 है, तो हम लिख देंगे ब्रांचेस हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, नोड्स आइडेंटिफाई करनी है। तो नोड्स के लिए अगर हम देखें तो एक ये नोड दिख रही है हमें, ठीक है, एक ये नोड दिख रही है और एक ये नोड दिख रही है। सही है, इस तरह से करके हमने नोड्स आइडेंटिफाई कर ली। टोटल हमारे पास 3 नोड्स हैं। और अगर हम सीरीज और पैरेलल देखें तो हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स, यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा वो यहाँ पर भी जाएगा, तो 5 ओम और 10 वोल्ट जो है वो सीरीज में। ठीक है, इसी तरह से 6 ओम और 2 एम्पेयर की सोर्स। ठीक है, इन दोनों की नोड सेम है। ठीक है, ये इस तरह से है, ये और ये। ठीक है, ये देखें इन दोनों की एक ही नोड है, ये एक नोड है ये एक नोड है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में। ठीक है, इस तरह से करके हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.4 है, इसमें हमें ये सर्किट गिवन है, सेम क्वेश्चन है, हमें ब्रांचेस और नोड्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें बताना है कि कौन से एलिमेंट सीरीज में है कौन से पैरेलल में। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस देखें तो एलिमेंट्स देख लें आप लोग कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ब्रांचेस हमारे पास कितनी है, 5 है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें नोड्स कितनी है तो हमारे पास एक ये नोड है। ठीक है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स इस एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। इसी तरह से एक ये नोड है हमारे पास, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स एक ही नोड पर कनेक्टेड है। इसी तरह से एक ये पूरी नोड है, ये सारे एलिमेंट्स इस नोड पर कनेक्टेड है। तो नोड्स हमारे पास टोटल कितनी है, 3 है। और अगर हमें सीरीज और पैरेलल देखना हो तो ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास पैरेलल में, इन दोनों का जो पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, वो दोनों सेम है। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों भी हमारे पास पैरेलल में। ठीक है, और ये हमारे पास जो है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब कि 1 ओम और 2 ओम को वो हम आगे देख लेंगे पैरेलल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टर बन जाएगा और फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, और एक ये सॉल्व होकर आएगा। ठीक है, वो चीज़ हम आगे देख लेंगे, अगर समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 5 ओम और ये वाला रेजिस्टर, ये दोनों फिर सीरीज में हो जाते हैं, मगर अभी के लिए फ़िलहाल ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरह करके हमने ये जो है सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.4। अब हम नेक्स्ट वीडियो से आगे के कॉन्सेप्ट्स जो है वो देखेंगे।